हेलो बच्चों, हाउ आर यू। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा है हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। नाउ हाउ यू कैन फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी the truth value of the compound statement in this lecture. First of all, see the question. Find the truth value of the following statement. First question is, if 5 plus 4 is equals to 9, then 9 into 3 is equals to 12. These two parts of the simple statements are connected by the logical connective if they. Now you have to find the truth value. Let's the first part, write the truth value, write the symbolic form first. Let P, first part is P, 5 plus 4 is equals to 9, and write its truth value here. It is truth value or its truth value, like this. It is true. Okay, 5 plus 4 is equals to 9. It is true or its truth value is same. Second part, Q. What is the second part? 9 into 3 is equals to 12. It is 9 into 3 is equals to 12. आता है क्या 12? नहीं, तो क्या आएगा? Yeah, its truth value is yeah. Now symbolic form of the given statement. Symbolic form of given statement is P, implication Q. A is the symbolic form, and then you can write the truth value. Now first of all write its symbolic form, then you can write the truth value. Write first of all P implication Q. Then what is the truth value of P? Put that truth value in is here. T. Put this truth value of P is 3, and put the truth value of Q as F here. From these truth values. Then T implication F. अभी T implication F क्या आता है? हमने ट्रुथ वैल्यू देखी है, तो T implication के लिए हमने याद रखा है फर्स्ट पार्ट 3 होगा, सेकंड पार्ट F होगा, तो क्या आएगा? F आएगा, अदरवाइज T आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट T है, सेकंड पार्ट F है, यानी टोटल ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? F। तो यहां से हम ऐसे निकाल सकते हैं ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट लाइक दिस। ओके, यू अंडरस्टैंड? ऑब्जर्व अगेन, आई गिव यू सम सेकंड्स। Okay, now second number. What is the second statement? Square of any even number is even. Square of any even number is even. Think about this statement. अभी जो भी आप इवन नंबर लोगे उसका स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 है तो इवन है, 4 का स्क्वायर 16 है तो वो भी इवन है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें क्या करना है? लेट पहले फर्स्ट पार्ट जो है उसको P कंसीडर करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट P, लेट द फर्स्ट पार्ट P स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, सॉरी एनी इवन नंबर, any even number is even. Square of any even number is even. It is true statement.
अभी ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट. एंड स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. सेकंड पार्ट, स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. यहां पे सेकंड पार्ट है. अभी थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, whether this statement is true or false. Take a negative number, -2. What is the square of -2? That becomes 9 plus 9. It is not negative. Means this statement is false. Means it is your. अभी ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है. ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. अभी उसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? इसका सिंबॉलिक फॉर्म बोलो तो. अभी व्हाट इज द कनेक्टिव हियर? एंड. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ गया P and Q. ओके. अभी हमें क्या करना है? ट्रुथ वैल्यू निकालना है. तो यहां पे लिखेंगे ट्रुथ वैल्यू. ट्रुथ वैल्यू P and Q. P का ट्रुथ वैल्यू क्या है? T. एंड Q का ट्रुथ वैल्यू क्या है? F. तो P and F आपको पता है. एंड यानी कंजंक्शन, कंजंक्शन के ट्रुथ टेबल में हमने देखा है T and T F होता है. T and T क्या होता है? T होता है. अदरवाइज F होता है. ये यानी यहाँ पे T and F क्या हो गया? तो F हो गया. अभी आपको समझने के लिए आपके पास जो पीडीएफ मैंने भेजी है वो पीडीएफ देख लो. वो पीडीएफ में यानी बोर्ड की पीडीएफ है, उसमें से आप कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल सामने रखो और कंजंक्शन हर एक ट्रुथ टेबल आप नोट डाउन करके रखो. पिछले लेक्चर में हमने जो ट्रुथ टेबल देखे वो भी आप नोट डाउन करके आपके सामने रख सकते हो. और फिर इसका ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उनका ट्रुथ वैल्यू हम निकाल सकते हैं. ओके. T and F क्या आएगा? फिर F आएगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 is an integer and 4 divides 90. 4 divides 90. अभी क्या होगा? What is the first part of this statement? Let's. What is the first part? 3 is an integer. 3 is an integer. अभी बोलो तो 3 is an integer. Yes or no? Yes, it is integer. Therefore, truth value it is T. A truth value of this is T. असं लिहिलं तरी चालेल. Okay. Truth value of this is T. Q. What is the Q statement? 4 divides 90. 4 divides 90. What is the truth value of this? It is 4 divides 90. Yes or no? No. Then the truth value is F. Now think about their symbolic form. What is the symbolic form here? What is the connective is here? And means symbolic form. Symbolic form. P and Q. ये हो गया symbolic form. अभी हमें क्या करना है? उसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है. उसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है. तो ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रुथ वैल्यू पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म यहां पे लिख लेंगे. उसके बाद P की ट्रुथ वैल्यू क्या है? T. And what is the truth value of Q? Is F. Then T and F क्या हो जाता है? F. बराबर. अभी आपको पता है T and T
क्या आता है टी, अदरवाइज यफ आता है। यफ और यफ क्या आता है यफ, अदरवाइज टी आता है। टी इंप्लीकेशन यफ क्या आता है यफ, अदरवाइज टी आता है। टी डबल इंप्लीकेशन टी, यफ डबल इंप्लीकेशन यफ, इनके लिए आता है टी, अदरवाइज क्या आता है यफ। तो अभी आपके सामने है एंड का ट्रुथ टेबल, टी एंड टी क्या आएगा टी आएगा, अदरवाइज क्या आएगा अदरवाइज या, इसका अदरवाइज क्या आएगा टी आएगा, बराबर। तो टी एंड यफ क्या हो गया यफ हो गया, टी एंड यफ, यहाँ पे टी एंड टी या टी आता है, अदरवाइज यफ आता है, टी एंड यफ क्या हो गया यफ हो गया। इसलिए ये कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या है यफ, समझ में आया। अभी और एक एग्जांपल 4th नंबर का, 23 is a prime number or 32 is a perfect square. What is the first part? What is the first part? Yes. अभी मैं फास्ट आपको बताता हूं, आप लिख सकते हो। What is the first part? 23 is a prime number. What is the second part? 32 is a perfect square. Let the first part is P. Let the second part is Q. Then symbolic form of given statement. Symbolic form of given statement. क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म बोलो तो, यहां पे कनेक्टिव है R, तो आएगा P और Q। उसके बाद उनका ट्रुथ वैल्यू निकालना है, तो ट्रुथ वैल्यू यहां पे पहले लिखो P और Q, उसके बाद P का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा देखो तो 23 is a prime number. Whether 23 is a prime number or not, yes, it is a prime number. Therefore, truth value is C. अभी 32 is a perfect square. 32 किसका स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो ये हो गया false. तो यानी फर्स्ट पार्ट इज C, सेकंड पार्ट इज false, and there is the connective or. There is a connective or के लिए हमने देखा है F और F आता है यफ, अदरवाइज क्या आता है अदरवाइज आता है टी, तो यहां पे आ गया इसका ट्रुथ वैल्यू टी, समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस आप ये अच्छे से लिख लेने का। कंसीडर द फर्स्ट पार्ट एज अ पी, उसका ट्रुथ वैल्यू लिखो, उसके बाद सेकंड पार्ट लिखो, उसका ट्रुथ वैल्यू लिखो, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का, उसके बाद आपको क्या करने का है ट्रुथ वैल्यू इज इक्वल्स टू, अभी पहले सिंबॉलिक फॉर्म लेंगे, उसके बाद हर एक का दोनों पार्ट का ट्रुथ वैल्यू यहां पे डाल दो, तो हमें मिल जाएगा ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर। What is the first part? 2 plus 3 is equals to 5. If and only if 2 is greater than 3. अभी फर्स्ट पार्ट P क्या है? 2 plus 3 is equals to 5. इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? T, ये तो T हो गया। Q, 2 is greater than 3. इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? F। अभी फर्स्ट पार्ट इज T, सेकंड पार्ट इज F। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P डबल इंप्लीकेशन Q। तो आपको क्या करना है? ट्रुथ वैल्यू लिखना है। ट्रुथ वैल्यू लिखने के लिए पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म आना चाहिए। अभी सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिखा है यहाँ पे, तो P का ट्रुथ वैल्यू क्या है? T डबल इंप्लीकेशन, Q का ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? F। तो यहां पे बन गया T डबल इंप्लीकेशन F। T आता है तो T आता है, F आता है तो T आता है डबल इंप्लीकेशन में। अदरवाइज क्या आता है?
यह, तो यहाँ पे इसका ट्रुथ वैल्यू क्या बन गया, यह। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ लास्ट वन, टू पैरेलल लाइंस मीट्स at a point, only single statement, two parallel lines meet at a point. This is a single statement. You can say that its truth value is two parallel lines meet at a point. ये अभी देखो, ये straight lines है, two parallel lines meet, ये parallel lines है, बराबर? तो पैरेलल लाइन कभी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है क्या? नहीं। तो क्या कहेंगे, इसका ट्रुथ वैल्यू यह आएगा। क्लियर? तो सिंपली सिंगल स्टेटमेंट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द सिंगल स्टेटमेंट्स। ओके, देन इन दिस वे you can find the truth value of the compound statements. Now next some questions are there. Write the truth values of following statements. 100 is multiple of 4 and 5. अभी 100 is multiple of 4. This is the first part. P. 100 is a multiple of 4. Q part क्या आएगा? 100 is a multiple of 5. ए बी ट्रू हो गया, ए बी ट्रू हो गया, बराबर? अभी उसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? यस, पी एंड क्यू। उसके बाद हमें क्या करना है? ट्रुथ वैल्यू लिखना है। तो ट्रुथ वैल्यू हो गई पी एंड क्यू। तो पी का टी आ गया एंड ए बी टी आ गया। तो दोनों T एंड T क्या होता है आपको पता है? T, बराबर? In this way you can find the truth values of the compound statement. Again, square of an integer is positive or negative, means square of an integer is positive. That is the first part. First part, square of an integer is positive. It is T, square of an integer is positive. Yes, T. Q, square of an integer is negative. This is the second part. Okay, this is second part, negative. Then it is yeah. Okay. Now symbolic form. Symbolic form क्या हो गया उसका? तो P यहां पे R है, नेगेटिव। P R Q हो गया। तो ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रुथ वैल्यू P और Q यानी T और F, तो हो गया T, बराबर? T और F का क्या आता है? T. The earth is round or the sun is cold. Now you can say that this part is true, this part is false. Of course there is R. Again you can say that the truth value is T. Truth value of total compound statement is T again. This part is T, this part is F, but similar ways T और F क्या आएगा? इसका ट्रुथ वैल्यू T आएगा। R के टेबल में एक भी T होता है तो आंसर T आता है। Now next, science station is a part of Central Railway. अभी साइंस स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल रेलवे। अभी मुंबई के जो बच्चे हैं उनको ये पता है, हमको पता नहीं, लेकिन मुंबई रेलवे रूट और 1 इज अ प्राइम नंबर. दिस पार्ट इज ट्रू, दिस पार्ट इज ट्रू and 1 is a prime number, this part is false. Then first is true or second is yeah,
Therefore, you can say that total part is T. Here, in this case, or in case of the last word, this part is P, this part is Q. Now 4 plus 5 is not equal to 9. Means what? Let like this, consider like this, let P part 4 plus 5 not equals to 9. अभी ये क्या है? It is false. And Q 3 into 5 less than 10. It is connective R. Therefore symbolic form हो गया P R Q. Truth value. What is the truth value? P or Q. P part is F. Second is again F. बराबर ना? 3 into 5 15 less than 10. That is F. F और F क्या हो गया? F. तो इसका truth value हो गया. Like this, you can find the truth value of the compound statements by using the truth tables of the logical connectives. Truth tables of the logical connectives.